अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी खबरें देंगे वो तीन हैं। एक तो ये है कि ये जो समरी है बिल आखिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंची कैसे, ठीक है, क्योंकि इतने दिन से जो एक था, एक स्टेलमेट था इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान, ये ब्रेक थ्रू कैसे हुआ? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। वरना तो आपको पता ना, इतने दिनों से यही एक माहौल बना हुआ था समरी के लिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इस पर ज़रा बात करेंगे। इसके अलावा ये समरी अब कब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को भिजवाई जाएगी, उसमें क्या अवामिल हैं, और हम आज आपको एक्सक्लूसिवली नए जो आर्मी चीफ हैं उनकी प्रोफाइल भी बता देते हैं। तो वो हम बाय द वे आखिर में आपको बताते हैं पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कौन होंगे। हम आपको आज एक्सक्लूसिवली उनकी प्रोफाइल बताएंगे। तो देखिए, आपको कुछ चीज़ें नोट करनी होंगी पिछले कुछ दिनों में जो हुई। हमारे पास दोस्त आप इंप्रेशन दे रहे हैं कि कुछ भी नहीं, बड़ा नॉर्मल तमाम प्रोसीजर चला है, टाइम पर समरी आ गया, कुछ भी नहीं, बिला वजह तुम लोग बैठ के स्पेकुलेट किए जा रहे थे, एक अफवाहों का बाजार गर्म था और एक बिला वजह कशीदगी दिखाई जा रही थी, हालांकि बिल्कुल रूटीन के मुताबिक हुआ, ज़रा भी कोई प्रोसेस सेट के नहीं हुआ। और फिर वही दोस्त हमारे कहते हैं कि जी इस प्रोसेस में ख्वाजा आसिफ भी थे, मलिक अहमद खान भी थे। अरे भाई, अगर प्रोसेस बिल्कुल बाय द बुक चला है और कोई कहीं पर जिसे कहते हैं कशीदगी नहीं थी, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में कहीं नामों पर ले दे नहीं हो रही थी, तो मलिक अहमद खान क्या कर रहे थे? वो लंदन क्या करने गए थे? वो तो ना वजीर दिफा है ना वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। किस बात की मीडिएशन वो कर रहे थे? खुद वो लोग बता रहे हैं कि जनाब वो ख्वाजा आसिफ साहब जाके मिले हैं आर्मी चीफ को एक रोज़ कबल, और फिर एक और भी अहम शख्सियत मिली है आर्मी चीफ को। तो ये मुलाकातें करने की जरूरत क्यों पेश आ रही थी? ये तो रूटीन का मामला था। वज़ीर-ए-आज़म ने खत लिखना था और डिफेंस मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने GHQ को हिदायत करनी थी कि जी हमारे पास खत आ गया, उन्होंने नाम मांग लिए हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स के जो इस वक्त आर्मी चीफ की रेस का हिस्सा है, और GHQ डोजियर भेज देता उन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम का, उसमें वो भी होते, उन लेफ्टिनेंट जनरल्स की प्रोफाइल भी होती और उनके नाम भी होते, और वो आराम से PM हाउस पहुंचा दी जाती। अल्लाह खैर सल्ला, इतनी सी तो बात थी। ये मलिक अहमद खान क्या कर रहे थे? जा जाके क्यों रावलपिंडी में मुलाकातें करनी पड़ रही थी लोगों को? क्यों लंदन में मियाँ शहबाज साहब भागे भागे जा रहे थे? हालांकि खुद हमारे दोस्त उमर चीमा की खबर साहब के मुताबिक मियाँ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ ने मियाँ शहबाज शरीफ को हदायत की थी कि आप पाकिस्तान पहुंचते सार समरी मंगवाएं और समरी मंगवा के आप साइन करके इस कंट्रोवर्सी से बचें और इस बहरान से निकालें। और फिर वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान आए तो उनको बताया गया कि वो 18 को लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ भट्टी रिटायर होने, तो उसके बाद हम समरी देंगे। तो उसके बाद भी समरी आते आते 4 दिन और क्यों लगे? 18 को वो तो रिटायर हो गए थे लेफ्टिनेंट वसीम अहमद भट्टी। क्यों आपको खत लिखने पड़े, फोने करनी पड़ी, मुलाकातें करनी पड़ी? क्या हुआ आखिर जी? तो देखिए, बड़ी एक कल जो दो चीज़ें बहुत गैर मामूली है आपको बताती हैं कि क्या गैर मामूली हुआ कि बिल आखिर ये ब्रेक थ्रू हुआ। कल एक जो चीज़ थी वो ख्वाजा आसिफ साहब ने शाहजेब खानजादा साहब के शो में बयान की। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, गो के बकौल मुस्तफा जावेद के पाकिस्तान में वजारत दिफा के पास उतना ही काम होता है जितना अफगानिस्तान के पास वजारत बहरी अमूर का काम होता है। अफगानिस्तान के साथ कोई समुंदर नहीं लगता और बस। तो खैर नहीं, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल शाहजेब खानजादा साहब ने उनसे पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 24 की सुबह यकनिकाती एजेंडे पर कैबिनेट का इजलास क्यों बुलाया? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आप बस समझदार हैं, आप समझ जाएं, और अज्यूम करने कि क्यों बुलाया। जाहिर बात है क्यों बुलाया ना भाई, क्या अज्यूम करने वो कह रहे थे? वो जाहिर बात है ये मसल्स इस्टेब्लिशमेंट को शो किए जा रहे थे वफाकी हुकूमत की तरफ से कि फिर हमारे पास ऑप्शन है, आप नहीं नाम भेज रहे डोजियर,
हम 24 की सुबह बैठेंगे और उधर कैबिनेट मंजूरी देगी, प्राइम मिनिस्टर को एंडोर्स करेगी, प्राइम मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट करेंगे आर्मी चीफ के लिए, और वो फिर किसी को भी करेंगे। आपने बेशक ना भी लिस्ट भेजी हो तो हम देख लेंगे हमने किसको नॉमिनेट करना होगा। और फिर दूसरी तरफ से जो साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक सदर आसिफ जरदारी जो प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए, आसिफ जरदारी साहब की भी आपको पता है वो 60+ हैं, वल्नरेबल एज ग्रुप में हैं, 70s के करीब हैं। शहबाज शरीफ साहब भी इसी एज ग्रुप में है। शहबाज शरीफ साहब को कोरोना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। आसिफ जरदारी साहब उनसे मिलने चले गए। क्यों चले गए? कोरोना के एक पेशेंट को। क्यों? क्योंकि अब ये जो एक कशीदगी थी इसके लिए फिर मैसेजिंग हुई होगी आसिफ जरदारी साहब के जरिए, कोई मिडल वे निकालने की बात की गई होगी, किसी के बारे में बात की गई होगी कि उसको अगर आर्मी चीफ नहीं बना सकते तो उसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आप बना लें। लेकिन आपको पता होना चाहिए इदारा नहीं कुछ और देख रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ चीज़ें कही होंगी कि हम ये चाह रहे हैं, ये चीज़ें हमें कन्वे की जा रही हैं, हमें इसकी इंश्योरेंस चाहिए। तो आपको पता है आसिफ जरदारी साहब से बेहतर इस वक्त पाकिस्तान में कोई जोड़ तोड़ और नहीं रखता, और कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जिसकी ज़ुबान पर सब आंखें बंद करके एतमाद करें। ये आसिफ जरदारी साहब की एक पर्सनैलिटी का एक है कि वो उनकी बात पर लोग एतमाद करते हैं। आप देखिए ना, ये तमाम जो PTI की इत्तेहादी जमातें थीं, ये काफ लीग, ये बाप, ये सारी PMLN नहीं आसिफ जरदारी साहब की ज़ुबान पर आई हैं इस हुकूमत के साथ। तो यकीनन आसिफ जरदारी साहब की ज़ुबान पर फिर शहबाज शरीफ साहब भी एतमाद करते होंगे और रावलपिंडी में GHQ वाले भी एतमाद करते होंगे। तो इसीलिए उन्होंने फिर ये बातचीत की। तो उन्होंने जो बातचीत की वो फिर उसके बाद फिर जो पैगाम रसानी हुई और अगर कोई मिडल वे निकला, फिर उसके बाद फिर समरी मूव हुई कल रात को। रात गए, ठीक है, मतलब देखिए ना, डोजियर रात गए मौसूल हो रहा है भाई। कोई नए सिरे से कोई हंडिया पकाई जा रही थी, क्या हो रहा था? कोई हलीम पकाई जा रही थी जिसमें बहुत टाइम लग रहा था। अगर सोमवार को सो कॉल्ड खत लिखा था, सुबह सोमवार की 9 सुबह वो ख्वाजा आसिफ साहब ने नेशनल असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने GHQ को कह दिया कि नाम भिजवा दें, तो कल रात 10-11 कैसे बज गए नाम भिजवाते भिजवाते? ये 2 दिन भी क्यों वक्फा लगा? तो GHQ में तो फहरिस्त और प्रोफाइल सबकी तैयार पड़ी होनी चाहिए थी। जो ही फोन आता वो कहता जी ये फैक्स आपको आ रही है, या ये ने हम बंदा भेज रहे हैं, फाइल दे के वो 1 घंटे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में होगा, आधे घंटे में होगा। क्योंकि वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको पता है रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में नहीं है, वो GHQ के करीब ही है। तो उनको तो 10-15 मिनट लगने थे उधर पहुंचते हुए, फिर पहुंच जाती है। वो कल रात तक क्यों वेट किया गया? आसिफ जरदारी मुलाकात कर लें, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें तय पा जाए, तो फिर समरी आए। और अब वो समरी मौजूद है इस्लामाबाद में। उसमें मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं। दूसरे नंबर पर मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद शमशाद मिर्ज़ा हैं। तीसरे नंबर पर मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं। चौथे नंबर पर मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद हैं। 5वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं। और 6ठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं। ये 6 के 6 बहुत काबिल ऑफिसर्स हैं और हमारी नज़र में सब आर्मी चीफ बनने के अहल हैं। अब प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो अपना प्रोगेटिव यूज़ करते हुए समरी साइन करके भेज देंगे इनमें से किसी एक के नाम की आर्मी चीफ के लिए, और एक नाम चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए। जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो 27 तारीख को ओहदा संभाल लेगा। जो आर्मी चीफ है वो 29 तारीख को ओहदा संभाल लेंगे। लेकिन इसमें जो एक कानूनी पहलू है, क्योंकि बाज़ लोग कह रहे हैं कि फलां लेफ्टिनेंट जनरल ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब ने उन्होंने तो 27 तारीख को रिटायर हो जाना है, तो इसका मतलब वो तो आर्मी चीफ के अहल नहीं होंगे। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता हुआ तो वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अहल हो सकते हैं। तो हमको ये बता दें ऐसा नहीं है। ये 6 के 6 एलिजिबल हैं आर्मी चीफ बनने के। कैसे? डिस्पाइट इसके कि आसिम मुनीर साहब ने 27 नवंबर को रिटायर होना है। वो ऐसे कि जब आज या इवन के कल, लेकिन हमारी खबर के मुताबिक आज ये समरी साइन होकर सदर को चली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर समरी में लिखेंगे ये कि ये वाले जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं इनको मैं आज के दिन से
4 स्टार जनरल करके आर्मी चीफ के ओहदे के लिए नामजद कर रहा हूं, और इनको मैं दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल को मैं 4 स्टार एलिवेट करके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए आज के दिन से ही नामजद कर रहा हूं। तो वो होगा ये कि वो एलिवेट आज ही हो जाएंगे जो ही समरी साइन होगी उनके नाम की, फिर उनकी रिटायरमेंट का दिन नहीं आएगा, वो आज ही एलिवेट होकर उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल का इजाफा हो जाएगा। लेकिन वो चार्ज संभालेंगे जिस दिन चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नदीम रजा साहब रिटायर होंगे, उस दिन 27 नवंबर को एक जो जनरल है वो चार्ज संभालेंगे, और दूसरे जनरल 29 नवंबर को जिस दिन आर्मी चीफ जनरल कमांडर बाजवा रिटायर होंगे उस दिन चार्ज संभालेंगे। सिर्फ इतना होगा, वो एक सेरेमनी होगी, एक तकरीब होगी फॉर्मली कमान हैंड ओवर करने की, अदरवाइज वो आज से एलिवेट हो जाएंगे 4 स्टार। तो इसलिए कोई भी ये लकूना नहीं है उसके अंदर। लेकिन अब सदर आरिफ अलवी के बारे में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि वो समरी रोक ना लें, वो दबा के ना बैठ जाएं, फलाना कर लें, तो वो नहीं होगा। वो जाहिर बात है कि अब जब कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है, कुछ तय पाई हैं चीज़ें, तो उसके बाद आरिफ अलवी साहब को जहाँ से इशारा होना था समरी रोकने का, हम इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहे, कहीं और से इशारा होना था, तो वो भी अब वो नहीं होगा, तो फिर वो साइन करेंगे चुप करके। तो ये तो एक सूरत हाल है। अब हमने आपसे जैसे कहा था कि हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो कौन होंगे, ठीक है। तो वो देखिएगा जी, बड़े ट्रू सोल्जर होंगे, उनकी ऑपरेशनल सलाहियतें अनमैच्ड होंगी, और उन्होंने वॉर ऑन टेरर पर उनकी बड़ी इनपुट रही होगी, और भारत उनको अपने लिए शदीद खतरनाक समझता होगा। और जो अमरीकी हुकाम हैं और बैनुल अक़वामी जो सऊदी अरब और दीगर जो प्लेयर्स हैं, चाइना, उनसे उन जनरल साहब के बड़े अच्छे मरासम होंगे। वो बिल्कुल एपॉलिटिकल होंगे, जमहूरियत और आइन पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते होंगे, और पाकिस्तान में इस्तेहकाम के ज़रिए मईशत को चलाने का विजन रखते होंगे, और इदारे को सियासत से अलहदा करके मुकम्मल तौर पे पेशा वराना तरफ ले जाने में उनको क्लैरिटी होगी कि उन्होंने ये करना है आते सार। तो ये वो प्रोफाइल है जो इंशाल्लाह जब वो बनेंगे ना, जो भी आर्मी चीफ, तो कामरान खान साहब बयान करेंगे, वो गीला तितर बयान करेगा, ये और कई जानू और कई मखदूम और ये वो बयान करेंगे वो प्रोफाइल, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो पिछले कई दिनों से आर्मी चीफ जनरल कमांडर बाजवा के दस्ते शफकत से महरूम होने के बाद उनकी जिंदगी में ही यतीम हो गए थे। तो इनको अपने नए बाप की तलाश तो है, तो ये फौरी तौर पर अपने आईडी कार्ड्स में से खुरच के अब नया नाम लिखवाएंगे बाप के खाने में कि जनरल फला फला हमारे बाप है। लेकिन हमारी गुजारिश होगी और उम्मीद भी होगी कि जो नए आर्मी चीफ हैं उनको चाहिए कि वो इन अत्तार के लुंडों के हाथ ना लगें, कि जो उनकी मदह सराई करें तो वो वाकई अपने आप को कुछ समझने लग जाए। आप आर्मी चीफ हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम होंगे, हमारी उन मुसल्लह अफवाज के आप चीफ होंगे जिनमें हमारे फौजी जवान दहशतगर्दों से और सरहद पर लड़ते हुए जामे शहादत नोश करते हैं। हमें तब ही प्यारे लगेंगे जब सरहद के पास रहेंगे। तो इतनी सी गुजारिश होगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।